हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फिजिक्स के चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस में। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। बच्चों, मैं आज क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर लेकर के आया हूं और क्लास 10th के फिजिक्स के लेक्चर में जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में बच्चा हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म पे ले जाकर के चीजों को खत्म किया था। आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा बेटा, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हम लोग फोर्स को फाइंड आउट करेंगे कि उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना लंबा चौड़ा सा बेटा आपका हेडिंग होने वाला है आज का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं बेटा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है मेरी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो दो चीजें होंगी यहां। पहला तो होगा बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी फॉर दैट, इंक गिर गया बेटा मेरे हाथों पे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा, तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास उपलब्ध होगा वो होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो दूसरा चीज हमारे पास होगा बेटा वो होगा एक मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा एक मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा वो क्या कहां रखा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया होगा, रखा गया होगा। चलो आओ ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो चलो ये सपोज कर लेते हैं बेटा, ये मेरा एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। समझ में आई बात। चलो, तो आपको पता है बेटा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल को जाती हैं। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर बेटा एक नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, और ये मैग्नेट का एक साउथ पोल हो गया, और यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलो ठीक है, हमको दूसरा वाला मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एक कंडक्टर रखा होगा, यानी कि एक वायर रखा होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर बेटा मैंने एक वायर लगा दिया, चलो ऐसे करके एक वायर लगा दिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा एक चीज जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर मैं स्टार बना करके नोट डाउन कर देता हूं। When current passes through a conductor, the conductor converts into magnet। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि जब भी एक कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं, द कंडक्टर कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेट। जो कंडक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नेट में। ये लास्ट के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, किसने बताया था बेटा, और स्टेट ने बताया था, ये बात याद है। चलो अब यानी कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो खुद का एक क्या है, मैग्नेट है, वो खुद एक मैग्नेट है, जिसमें आई करंट जा रहा है कंडक्टर में, वो खुद एक मैग्नेट है। और जब भी बेटा हम लोग दो मैग्नेट को आपस में रखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चलो इन दोनों मैग्नेट को पास में रखूंगा, तो ऑपोजिट पोल है साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है ना। यहां पर इन दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी कि जब दो मैग्नेट्स आपस में क्लोज आते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ये फोर्स। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये भी तो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी मैग्नेट है,
और इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक और मैग्नेट है, ये भी तो एक मैग्नेट ही है ना, भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो क्या हुआ, ये भी तो एक मैग्नेट है ना। तो एक ही देखो, ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, दोनों मैग्नेट क्या है, आपस में क्लोज है। तो क्लोज है तो क्या होगा, दोनों मैग्नेट पास पास है तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ आई बात? ये फोर्स जो लगेगा बेटा, इसी फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो फोर्स है, यही फोर्स हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर रखा गया है जिसके अंदर हम लोग को फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर द कंडक्टर कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेट। ओके, और यहां पर एक और स्टार बना करके लिख देता हूं, टू मैग्नेट्स placed closely are affected by a force, है ना, यही फोर्स है। सो इसी फोर्स की बात हमें यहां पर करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है बेटा कि whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, the conductor felt a force, that force is called force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Is it clear? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। Whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field feels a force, यानी कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, वो एक फोर्स फील करता है। ठीक है, चलो ओके, यहां तक चीज समझ में आई? ऐसा होगा बेटा, हमेशा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि दो मैग्नेट्स क्लोज में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ये भी तो मैग्नेट है और ये भी तो मैग्नेट है, तो इनके ऊपर भी फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं इसके आगे आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, ओके बेटा, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और मैं ये टॉपिक भी इरेज कर देता हूं। इरेज करो जानबूझ के बेटा, मुझे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना है। ओके, ये रहने देते हैं। अब देखो, दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है बेटा, वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं बताने जा रहा हूं आपको कौन कौन सा वो फैक्टर है। तो फैक्टर नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड। फैक्टर नंबर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो मैग्नेट का जो फील्ड है, ये जो दो मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात? चलो, दूसरा फैक्टर है बेटा, सेकेंड फैक्टर है करंट I। करंट I मतलब इस कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इसके ऊपर लगेगा फोर्स। समझ में आ रही बात? तो यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर विल बी द फोर्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा लाइंस होंगे यहां पे, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, थर्ड
लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। नाउ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये लेंथ क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ है, मतलब वो लेंथ जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आप देखो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, वायर आपका थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो ये वाला L नहीं काउंट होगा, केवल उतना ही L काउंट होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यानी कि जितना लंबा वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सिंपल है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, वायर तो इतना भी लंबा हो सकता है, वायर तो बहुत लंबा हो सकता है, समझ रहे हो बात को? लेकिन हमें उतना ही लेंथ को कंसीडर करना है जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। देखो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं आ रहा है। क्यों? तो केवल इतना ही तो आ रहा है। इफेक्टिव लेंथ की बात हो रही है, यानी कि लेंथ जितना ज्यादा होगा कंडक्टर के ऊपर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहां पर लगा देते हैं एरो ऊपर का, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछता है बेटा, अगर कोई आपसे पूछता है कि इफ वी आर केप्ट अ वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, वी आर कीपिंग अ वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आई इज फ्लोइंग। क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। मैंने एक वायर को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। व्हाट विल हैपन? द कंडक्टर विल फील अ फोर्स। कंडक्टर क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा, एंड दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा भी फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इफेक्टिव लेंथ है ना। ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर विल बी द फोर्स। ओके, एक और फैक्टर है बेटा, और ये फैक्टर नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि फोर्स जो है वो साइन तो पढ़ चुके हो ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होगे आप लोग, उम्मीद करता हूं साइन थीटा आप लोग समझ रहे होगे। मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि आपको पता है कि साइन थीटा का मतलब क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर आपके लिए सजेस्ट कर दूंगा। वो हमारे मैथमेटिक्स के सर निसाल सर का होगा, निसाल सिंह सर का चैनल है, जहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो फोर्स जो है वो साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये साइन ऑफ थीटा क्या है? तो देखो बेटा, ये जो कंडक्टर है, चलो ये कंडक्टर है, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कंडक्टर है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है ना, यही थीटा है, यही थीटा है। थीटा क्या है यहां पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज थीटा? अगर कोई पूछता है थीटा क्या है, तो आप क्या बताओगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही बात? चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, पक्का? डन। चलो, अब अगर यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि जो फोर्स है, देखो एक बात तो बहुत क्लियर है बेटा, बहुत क्लियर कट, एकदम ध्यान से समझना कि जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ और थीटा एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा फोर्स? जब किसी कंडक्टर को जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होना जरूरी है बेटा, करंट फ्लो होना जरूरी है। जब किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा।
खून है शरीर में, बॉडी में खून फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा। अबे तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो दिखाओ ना। पढ़ने का जुनून होना चाहिए बच्चे। अगर आपके बॉडी में, रगों में खून दौड़ रहा है तो वो खून जब दौड़ रहा है तो इसका मतलब तुम जिंदा हो, और जिंदा हो तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। अगर तुम जिंदा हो, इफ यू आर अलाइव देन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अलाइव। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें यह दिखाना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो। बातों से काम नहीं चलेगा बेटा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से चीजों को सुनो। एक बार अगर ध्यान से चीजों को सुन लोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कंडक्टर जिसमें आई करंट जा रहा है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो इसको घुमाएगा, जो फोर्स हुआ इसके ऊपर लगेगा, वो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैग्नेटवा जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरा, जितना ज्यादा करंट जाएगा कंडक्टर वायर में, जितना ज्यादा करंट जाएगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तीसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। यहां पर लेंथ एल का मतलब ही नहीं कि लंबा सा वायर ले लिए ना, इफेक्टिव लेंथ की बात हो रही है। यानी कि दैट लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है। चौथा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन छोड़ो, साइन को मारो गोली, थीटा बचा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कंडक्टर वाइज इधर टिल्ट करके रखा गया है। टिल्ट मतलब समझते हो, टेढ़ा करके रखा गया है। तो जो एंगल क्रिएट होगा बेटा, जो एंगल क्रिएट होगा वही एंगल वहां के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो बात को? अब मुझे दो चीज बताओ, दो चीज आपको बताना पड़ेगा मुझे। सबसे पहला चीज आप मुझे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूं। पहली चीज मुझे बताओ, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होता है? मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? और दूसरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि निशाल सर के मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल वीडियो को आप जरूर देखना। वीडियो को पॉज करो, मैथमेटिक्स निशाल सर के चैनल के ऊपर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के ये जरूर ध्यान से देखना कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 या फिर -1। माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ लो बात को? तो +-1 होती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से बेटा। उठा करके किसी भी टेंथ क्लास के किसी भी बुक को, किसी भी साइड बुक को उठा करके देख लो, अगर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी तो पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। समझ रहे हो बात को? अगर क्लास 10th के किसी भी बुक में इतनी सारी डिटेलिंग मिलेगी आपको इस फोर्स के बारे में, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। इस फोर्स का अगर इतना सारा डिटेल जो मैं दे रहा हूं आपको, अभी और भी है, अगर ये किसी और बुक में मिल गया, पढ़ाना छोड़ दूंगा क्लास 10th का। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1 है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। याद है? पक्का? इसका मतलब है बेटा कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम। क्या बोलो? ध्यान से सुनो। अगर थीटा 90 डिग्री है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे खटाखट 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 लाइन देखो, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे करके, ऐसे खड़े रखा हुआ है कंडक्टर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। और अगर थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या?
मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो बेटा इसे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और कंडक्टर कैसे है? इसी के साथ लगा दिया, देखो ऐसे करके। कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में? जीरो। जीरो अगर बनेगा तो फोर्स भी क्या लगेगा बेटा? जीरो लगेगा। बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा मोटर के बारे में, इसमें ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसीलिए वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करके फिर से देखो, सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने बोला बेटा, मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर वी केप्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर वी केप्ट अ current carrying conductor inside a magnetic field, then this current carrying conductor will feel a force, and the amount of force will dependable on the following factors. Okay, what are the factors? The first factor is that force is directly proportional to magnetic field B. Greater the magnetic field strength, greater will be the force acting. Second, the force is directly proportional to current I. Greater the amount of current flowing in the conductor, greater will be the magnetic force. Greater will be the force. Okay. Third, the force is directly proportional to the effective length of the conductor. Means greater the length of the conductor inside the magnetic field, greater will be the amount of force. And the fourth and final point, the force is directly proportional to the sine of theta. Means if the value of theta is maximum, which is at 90 degree for sine, value of theta is maximum at 90 degree for sine, then the force will be maximum. That means what? Means if the magnetic field is horizontal but the conductor is placed perpendicular, that will what? That at that time the force on the conductor will be the maximum. Is it clear? And now if the current carrying conductor is in the direction of magnetic field, means current carrying conductor making angle 0 with magnetic field, then the amount of force will be 0. यानी कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के सत्वा में रख दोगे ना ऐसे करके, तो इसके ऊपर फोर्स में नहीं लगेगा, ये घूमने नहीं करेगा। और कब सबसे ज्यादा घूमेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और कंडक्टर कैसे हो? ऐसे हो, 90 डिग्री का फोर्स, तब ये मैक्सिमम फोर्स से घूम जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बेटा एक काम करो, देखो बेटा यहां पर मैंने केवल नोटेशंस लिखा हुआ है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैंने केवल नोटेशन लिखा हुआ है, आपको यहां पर स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी जगह है, मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहता हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, जो फोर्स ऑन द कंडक्टर है बेटा, फोर्स ऑन द कंडक्टर जो होगा, ये जो F होगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 10th में बता रहा हूं बेटा, क्लास 10th में, ध्यान रखना, क्लास 10th में इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। तो F इक्वल टू हो जाएगा बेटा BIL साइन थीटा। याद रखना ये फॉर्मूला याद रखना। अरे कहां से बना ये फॉर्मूला? F इक्वल टू BIL साइन थीटा कहां से बना? आप देखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है कि नहीं है? हाँ है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है कि नहीं है? है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है कि नहीं है? है। तो BIL मिल गया तीनों में। चौथा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है कि नहीं है? है। इन सबों को मिला दिया मैंने, आपको मिल गया F इक्वल टू BIL साइन थीटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? देखो बेटा, अगर जिंदगी में कुछ क्रांतिकारी करना है, कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज लाना है अपने सराउंडिंग्स में, तो ये बात बहुत ध्यान करके रखना कि आपका जो स्टेप होना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ने का जो स्टेप होना चाहिए, वो स्टेप नॉन स्किप्ड होना चाहिए। नॉन स्किप्ड का मतलब है स्किप नहीं करना है, चीजों को स्किप नहीं करना चाहिए। और दूसरा, डिटेल्ड होना चाहिए। जो स्टेप्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन स्किप्ड होना चाहिए और डिटेल होना चाहिए। आपको चीजों को स्किप नहीं करना है, उनको डिटेल में लेकर के चलोगे, तब जाकर के रिवॉल्यूशनरी चेंज लाओगे मार्केट में। मार्केट में रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने के लिए आपको एक चीज बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, दो मंत्र याद रखना बेटा। नॉन स्किप्ड मेथड, चीजों को स्किप नहीं करना है। दूसरा अभी मैंने बताया, दूसरा क्या? डिटेल।
यानी कि डिटेल स्टेप होना चाहिए आपका। तो ये है आपका डिटेल स्टेप, और एक भी चीज यहां से स्किप नहीं किया गया है। जितनी चीजें आपको जरूरी थी मैंने वो सारी की सारी चीजें यहां पर उतार कर रख दिया है। इसी बात पे बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बार बार बोलता हूं। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे इरेज करता हूं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे, चीजों को ध्यान में रखना, भूलना मत, और समय आने पे मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा आपके लिए। ओके, तो अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। हमने एक चीज तो जान लिया। क्या चीज जान लिया, मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। पहला चीज हमने ये जान लिया कि whenever a current carrying conductor placed inside a magnetic field, whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, the conductor will feel a force. कंडक्टर वो क्या करेगा बेटा, एक फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा, फोर्स। और फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात को गांठ बांध के अपने जेब में रख लो। फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा कि नहीं होगा, यस डायरेक्शन भी होगा। यानी कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी भी जानना जरूरी है कि डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं और हेडिंग नोट करता हूं जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हो, और क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं बेटा थोड़ा सा भटक जाते हैं रास्ते से, अपने अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाते हैं। यानी कि जो चीज उनको आगे की तरफ बिल्ड करना है उसके ऊपर फोकस ना करके अननेसेसरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो उस वहां से अपने दिमाग को हटाना, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप रिटर्न उसको करना है आपको। देखो हम सभी लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं, मैं आप हम सभी लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं। कैसे उधार की जिंदगी है, बहुत उधार की जिंदगी है। सबसे पहला उधार, सबसे पहले मैं आपके रेफरेंस में बता रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो और मुझे मैनेजमेंट से सैलरी मिल रही है, या फिर मुझे किसी भी तरह से, अगर आप ये वीडियो लेक्चर YouTube पे देख रहे हो तो फ्री में देख रहे हो, तो मुझे इसका कुछ भी एफर्ट नहीं मिल रहा, मुझे इसका कुछ भी ऑफर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप फ्री में पढ़ रहे हो, तो मेरे द्वारा लगाया गया एफर्ट आपके लिए क्या है, उधार है ना, उधार की जिंदगी है। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरी बात छोड़ो, मेरी अपनी बात छोड़ो, मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। आज तक आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल आ जाए? आपने कुछ दिया उन्हें? आपने कुछ नहीं दिया। देखो बेटा, एक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। पहले बात तो जन्म से लेकर के आपको इतना बड़ा करके क्लास 10 तक में ले आके बैठा देना, ये बहुत बड़ी बात है। हर साल का फीस, ट्यूशन, कॉपी, किताब, बैग, आपके स्पोर्ट्स के लिए चीजें, आपके एंटरटेनमेंट के लिए चीजें, बहुत सारी चीजें आपके पेरेंट्स करते हैं। बदले में आपने क्या दिया? कुछ नहीं, और आप कुछ दे भी नहीं सकते। आप कहोगे सर हम लोग तो छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हो, आप छोटे हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं चाइल्ड लेबर को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पर आपको कुछ करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप अपने पेरेंट्स को सब कुछ दे सकते हो। अब वो हथियार है क्या सर, जल्दी से बताइए, वो हथियार क्या है? वो हथियार है बेटा आपकी स्टडी। अगर आपके पेरेंट्स आपको फोकस करा रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए, आपसे केवल एक ही चीज चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, और अगर आप पढ़ाई मन से नहीं करोगे
तो आप तो उनके सारे इन्वेस्टमेंट को क्या कर दे रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो। तो वो आपका उधार है बेटा, उस उधार को चुकाने की बारी अब आ चुकी है। मैंने अभी बोला रगों में खून बह रहा है तो दिखाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको रिप्रेजेंट करना होगा खुद को चीजों को अच्छी तरीके से समझना होगा। चलो ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं टॉपिक के ऊपर आता हूं। तो मुझे क्या बताना था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना था। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a current carrying conductor inside a magnetic field. डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। चलो एग्जांपल बना लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। चलो ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई फ्लो हो रहा है। अब इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो पता करना है। तो यहां पर मैं नोट डाउन कर रहा हूं बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर inside a magnetic field the direction of force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field can be determined using, बड़ा सा लिखना पड़ेगा, using Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है आपको समझाता हूं। पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, चीजों को नोट डाउन करो। नेक्स्ट हेडिंग होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको नोट डाउन करो। ओके बेटा, इरेज कर रहा हूं। आज मैं बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी मूड में हूं। आज मैं क्या हूं, बहुत ही क्रांतिकारी मूड में हूं। क्रांतिकारी मूड का मतलब क्या है बेटा, मतलब है आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। सी माई टी शर्ट इज ऑलरेडी वेट बाय विच, वेट बाय स्वेट। ओके चलो, हेडिंग विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये क्या है, if we stretched our three finger of left hand, if we stretched our three finger of left hand, कौन सा, thumb, index finger and middle finger, such that all three are perpendicular to each other, then if के बाद क्या, if index finger represent magnetic field and middle finger represent flow of current,
देन आप कहोगे सर आप तो लिख ही रहे हैं, समझा नहीं रहे, वेट बेटा वेट, देन थंब विल रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो आओ आओ समझाओ, देखो कह रहा है इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर, अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करना मतलब फैलाते हैं, सच दैट ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन से वो 3 फिंगर हैं? तो यहां पर लिखा हुआ है थंब, इंडेक्स फिंगर, देखो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। देखो आप ऐसे करके, ये थंब हो गया, ये आपका इंडेक्स फिंगर हो गया और ये आपका मिडिल फिंगर हो गया। कह रहा है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो देखो यहां पर थंब से इंडेक्स क्या है, परपेंडिकुलर, थंब से मिडिल फिंगर क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर क्या है, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ही है ऐसे करके। तो ऑल 3 फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हो गया। देन देन के बाद इफ, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है और मिडिल फिंगर फ्लो ऑफ करंट को दिखा रहा है, क्या कह रहा है, इफ इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो और दिखाते हैं। अब बेटा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि सबसे टफ काम है। तो यहां पर मैं एक आपको इमेज लगा दे रहा हूं, आप इमेज में देख पा रहे हो कि डायग्राम कैसा है। उसी डायग्राम को मैं यहां पर कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा मेरा थंब और ये हो गया मेरा इंडेक्स फिंगर। दिस वन इज थंब, दिस वन इज इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन इज मिडिल फिंगर, और बाकी सारे ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6, अरे यार ये तो ऋतिक रोशन का वो हो गया, ऋतिक रोशन का हाथ बन गया था ना, 6 फिंगर हो गए थे। तो चलो ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है थंब, ये है थंब। अच्छा ये क्या है, ये है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ये क्या है, ये है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ। थंब क्या बता रहा, थंब है, ये वाला थंब है, ये वाला इंडेक्स फिंगर है और ये वाला मिडिल फिंगर है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है लॉ, क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर वह क्या बताए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बताए। मिडिल फिंगर क्या बताए, फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट। तो थंबवा क्या बताएगा, थंबवा बताएगा फोर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है बेटा, लॉ कह रहा है कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। चलो आओ एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज मुझे आपको बतानी है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं थोड़ा जल्दी में भी हूं, मुझे लगा कि मैं आज चीजें कवर कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज चीजें कवर हो पाएंगी। मुझे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है।
तो ये था मेरा थंब, ये मेरा थंब, ये मेरा इंडेक्स फिंगर, और ये मेरा मिडिल फिंगर, और ये मेरा दो हाथ, ठीक ऐसे करके, ठीक। तो यहां पर ये क्या था बेटा, थंब था, ये क्या था आपका, इंडेक्स फिंगर था, इंडेक्स फिंगर, और ये क्या था आपका, मिडिल फिंगर था, मिडिल फिंगर। तो क्या कह रहा था, इंडेक्स फिंगर हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड बताए, क्या बताए, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या बताए, करंट, करंट, तो थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, फोर्स। कंफ्यूज हो जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूज हो गए बेटा, ऐसा होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आपको फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है, कैसे स्ट्रेच करना है, दिस वन, लाइक मी, ऐसे स्ट्रेच करोगे। और एक चीज याद रखना, एफ, एफ का मतलब होता है बेटा फादर, एफ मतलब फादर, एम मतलब मदर, एंड सी मतलब चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, समझ रहे हो बात को। थंब मतलब क्या, फादर, इंडेक्स फिंगर मतलब क्या, मदर, एंड मिडिल फिंगर मतलब क्या, चाइल्ड। कैसे याद रखोगे, एफ मतलब फादर मतलब फोर्स, फादर मतलब फोर्स, एम मतलब मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब क्या, करंट। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। क्या करना है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट, तो फादर मदर एंड चाइल्ड। क्लियर है, चलो ठीक है। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल। तो यहां पर बेटा मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है। और करंट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ गया, करंट क्या गया, ऊपर की तरफ गया। अब मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगा, फोर्स किधर लगेगा। तो जरा सा देखो, क्या करें, यही लगाओ, क्योंकि फोर्स निकालना है ना बेटा। फोर्स जब निकालना होगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना। फोर्स के लिए क्या निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड। तो फोर्स तो बात का बात है, मदर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, एंड ये क्या है, करंट। तो करंट किधर, इधर जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे कर लो करंट। तो आप देखो, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मिडिल फिंगर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है ना। थंबवा किधर जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि बोर्ड के अंदर। देखो यह है ना थंब, ऐसे कर दिया तो थंबवा किधर गया, थंबवा अंदर गया ना, यानी कि इस कंडक्टर के फोर्स क्या कैसा होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड, ऐसे करके फोर्स हुआ अंदर की तरफ लगेगा। समझ रहे हो बात को, पक्का, पक्का। चलो बहुत सिंपल है बेटा, कैसे याद रखोगे, फादर मदर चाइल्ड से याद रखना, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। फोर्स किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो। एक और चीज बताता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। ओके, इरेज करता हूं। थका दिया आज तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा। तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स लगेगा किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। कब, जब उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। देखो क्या लिख रहा हूं, फोर्स लगेगा किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। कब, जब उसमें करंट जाएगा। और कब, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने बताया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये सारी चीजें मैंने बताया कि नहीं बताया, हाँ। फिर मैंने बताया F इक्वल टू BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका फोर्स का, फोर्स ऑन द कंडक्टर का।
अच्छा, जब फॉर्मूला मिल जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के बारे में बताया क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया बेटा, तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में बताया मैंने क्या, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या, थंब मतलब क्या, थंब मतलब क्या, एफ मतलब फादर, एफ मतलब फोर्स। मदर मतलब क्या, इंडेक्स फिंगर। और इंडेक्स फिंगर मतलब क्या, मदर। एम मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड मतलब करंट, सी मतलब करंट, मतलब मिडिल फिंगर और सी मतलब क्या, करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये सारी की सारी चीजें मैंने आज के लेक्चर में क्या किया, कवर किया। तो ओके, यू कैन सी द स्वेट ऑन माय फेस एंड माय नेक एंड माय टी-शर्ट इज कंप्लीटली वेट ड्यू टू स्वेट। आप देख पा रहे हो कि बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इतनी गर्मी, टी शर्ट भीग चुका है, मैं पूरा भीग चुका हूं, इतना स्टेमिना। और दिस इज नॉट फर्स्ट लेक्चर दैट आई एम रिकॉर्डिंग टुडे, दिस इज लेक्चर नंबर 4 दैट आई एम रिकॉर्डिंग टुडे। आज मैं लेक्चर नंबर 4 ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो कंटिन्यूअसली मेहनत किया जा रहा है अपने इस चैनल के ऊपर, और चैनल का ग्रोथ तब तक नहीं होगा बेटा जब तक आप चैनल को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं वेट करता हूं कि मेरे जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो बढ़ेगा। देखो बेटा, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, सब जगह इसको सब्सक्राइब करा दो। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रखना और कोरोना को हरा देना। गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।